बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पिछली लेक्चर्स में हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, मुख्तलिफ फैक्टर्स के बारे में, फिर मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक यानी इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनहिबिटर्स, व्हाट आर इनहिबिटर्स? एक्चुअली inhibitors वो chemicals है, inhibitors are those chemicals which block the active site of an enzyme। enzyme के active sites को ब्लॉक करते हैं inhibitors, और जब active site को ब्लॉक किया जाता है तो फिर enzyme वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज an enzyme and this is the active site of the enzyme। when this active site is blocked, so the enzyme then is unable to perform its function properly, और इसी की वजह से फिर एंजाइम अपना काम छोड़ देता है। तो इनहिबिटर्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं एंजाइम्स में, यानी जब ये किसी के एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच कर जाते हैं, अटैच होते हैं, तो फिर इसकी एक्टिविटी को ख़त्म करते हैं परमानेंटली और टेम्पररी। यानी ये किसी ख़ास वक्त के लिए, किसी टेम्पररी वक्त के लिए, या फिर ये मुस्तकिल तौर पर इसके साथ अटैच होते हैं। तो इसी वजह से, इसी बिना पे इसके दो टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, DDT एक केमिकल है, इसके अलावा साइनाइड्स भी एक केमिकल है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। नाउ इनहिबिटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज द इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर वो इनहिबिटर्स है जो किसी के साथ, किसी एंजाइम के साथ परमानेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये दोबारा इसके जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप नहीं हो जाता, और इसी बॉन्ड की वजह से ये एंजाइम हमेशा के लिए अपना फंक्शन जो है वो छोड़ देता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसी कोवेलेंट, चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और जो एंजाइम, चूंकि हमने ये पहले पढ़ा था कि एंजाइम एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो ये परमानेंट जब अटैच होता है परमानेंटली, तो ये इसी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, for example, this is an example, this is a shape of the globular protein, so globular structure is destroyed। और जब globular structure destroy हो जाता है तो हम कहते हैं proteins are denatured। फिजिकली ये डिस्ट्रॉय होता है, यानी हीट जो है वो किसी एंजाइम को डीनेचर करता है बाय चेंजिंग, बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स स्ट्रक्चर। लेकिन जब एक इर्रिवर्सिबल या परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कोई इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है, तो ये इसके स्ट्रक्चर को, इसकी 3D शेप को डिस्ट्रॉय करता है, और यह जो एक्टिव साइट है फिर इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच नहीं कर जाता। नाउ फॉर एग्जांपल, DDT एक केमिकल है जिस पे अब पाबंदी है। इसके अलावा साइनाइड है, साइनाइड्स, ये साइनाइड्स और DDT ये दोनों इर्रिवर्सिबली अटैच हो जाते हैं, और जब ये अटैच हो जाते हैं किसी एंजाइम के साथ, तो इसकी फंक्शन को परमानेंटली खत्म करते हैं। दूसरा जो टाइप है इनहिबिटर्स का वो है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर है जो वीक बॉन्ड बनाते हैं। इसके मुकाबले में वीक बॉन्ड फॉर्मेशन, वह कोवेलेंट बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे ये वीक बॉन्ड है, और इसी वीक बॉन्ड की वजह से ये टेम्पररी ब्लॉकेज करते हैं, टेम्पररी ब्लॉकेज। और इसी टेम्पररी ब्लॉकेज की वजह से किसी मुद्दत के लिए, किसी खास मुद्दत के लिए ये अपना फंक्शन छोड़ देता है। ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है, और ये एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं, पर टेम्पररी ब्लॉकेज ऑफ द एक्टिव साइट। और जब ये एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं तो किसी खास वक्त के लिए, कुछ मुद्दत के लिए ये अपना फंक्शन छोड़ देता है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इसको हम दो ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स,
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नाउ जब रिवर्सिबल बॉन्ड बन जाता है एक्टिव साइट की जगह और ये चूंकि वीक बॉन्ड है, तो इसी वीक बॉन्ड की वजह को हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ज्यादा करके, यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को मैक्सिमम करके इसको दोबारा एक एंजाइम में तश्कील दे सकते हैं, यानी ये दोबारा एक एंजाइम बना सकते हैं और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स है जो स्ट्रक्चरली, यानी जिसका स्ट्रक्चर ये सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर विद द सबस्ट्रेट, ये इसकी स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर होती है। तो जब सबस्ट्रेट के साथ की तरह ये सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, तो जब ये एक्टिव साइट के साथ अटैच करते हैं तो एक्टिव साइट समझता है कि ये अपना ही सबस्ट्रेट है, हालांकि ये अपना सबस्ट्रेट नहीं होता, बल्कि ये कोई दूसरा सबस्ट्रेट, कोई दूसरा केमिकल होता है जो स्ट्रक्चरली किसी भी एक्टिव सबस्ट्रेट जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है इसके साथ सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड जो है, सल्फोनामाइड, तो सल्फोनामाइड एक ऐसा केमिकल है जो एक सबस्ट्रेट, एक खास किस्म की सबस्ट्रेट की जगह अटैच होता है एक्टिव साइट के साथ, और फिर ये जो उनकी कंपटीशन पे होता है अपनी सबस्ट्रेट के साथ, स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर, तो ये एक खास किस्म का धोखा होता है अपने सबस्ट्रेट या एक्टिव साइट के साथ। दूसरा जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव है, और नॉन कॉम्पिटिटिव वो सबस्ट्रेट है, वो इनहिबिटर है जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं होती इसकी, नॉट स्ट्रक्चरली सिमिलर, नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इसके, सिमिलरिटी यानी जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, दीज आर नॉट स्ट्रक्चरली similar with that of the substrate, that of the actual substrate, और ये जो जब बॉन्ड बनाते हैं तो other than एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट की जगह ये अटैच नहीं होते, बल्कि एक्टिव साइट के अलावा जो पार्ट है जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट, उस एलोस्टेरिक, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्टिव साइट एंड दिस इज द एलोस्टेरिक साइट। जब यहाँ पे ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होते हैं तो ये स्ट्रक्चरली भी सिमिलर नहीं होते, और जब यहाँ पे जब अटैच होते हैं तो इसकी वजह से फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, और इसी फिजिकल स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से यहाँ पे एक्टिव साइट में भी चेंज होता है, आ जाता है। जब एक्टिव साइट में चेंज आ जाता है तो these then stop the activity of the active site of the enzyme, and therefore they are non-competitive and they are not in competition with that of the actual structure or actual substrate of the molecule। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल हेवी मेटल्स जितनी भी है, हेवी मेटल्स ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स में बाज़ किस्म ऐसे है जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का काम करते हैं। नाउ द लास्ट फिनोमेना ऑफ दिस चैप्टर इज द फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक inhibition। In feedback inhibition, the accumulation of the product stops the activity of the enzyme। यानी फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्टेंट है A और इस रिएक्टेंट को किसी प्रोडक्ट P में कन्वर्ट करना है, इस रिएक्टेंट A को किसी प्रोडक्ट P में कन्वर्ट करना है। नाउ एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसे हम E कहते हैं, यानी E एक एंजाइम है जो A रिएक्टेंट को और इस A सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट P में कन्वर्ट करता है। नाउ जब एक खास लिमिट तक ये प्रोडक्ट बनता है, फिर एक खास लिमिट के बाद जब एक्युमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है, यानी प्रोडक्ट बहुत मकदार में बन जाता है, तो फिर ये प्रोडक्ट एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ, यानी ये एलोस्टेरिक साइट है, एंजाइम ये प्रोडक्ट एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होता है। क्योंकि ये मकदार में बहुत ज़्यादा है
तो इसके साथ अटैच हो जाता है। जब ये एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच हो जाता है तो फिर ये फिजिकल डिस्टॉर्शन यहाँ काज करता है, यानी एंजाइम के स्ट्रक्चर में फिजिकल डिस्टॉर्शन आ जाता है। और इसी फिजिकल डिस्टॉर्शन की वजह से जो एक्टिव साइट है वो एक मुद्दत के लिए, एक वक्त के लिए यहाँ पे इनएक्टिव हो जाता है। एक्टिव साइट फिर काम नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अब इसके साथ एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाते हैं। नाउ ये ए को पी में या एस को पी में कन्वर्ट करना ये तो बहुत अहम है, लेकिन जब पी का प्रोडक्ट यानी जो पी प्रोडक्ट है वो जब एक्युमुलेट हो जाता है तो फिर ए पी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि पी की एक खास मकदार में किसी रिएक्शन में बॉडी को जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स है, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स। तो ये पी यानी ये प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो जाए किसी मकदार से, किसी खास हद से, तो फिर ये वहां पे एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच हो जाते हैं। और यही पी जरूरी है कि ए और पी के दरमियान दोनों जो केमिकल्स है, फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है, इन दोनों के दरमियान बैलेंस को कंट्रोल करना, बैलेंस आना, बैलेंस को मेंटेन करना, ये इसी पी का काम है, प्रोडक्ट का काम है। जब ये एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होता है और अपनी ही एंजाइम को जिसने इस पे अमल करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था, इसी को ये ब्लॉक करता है। और इसी ब्लॉकेज की वजह से ए और पी यानी रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों एक खास बैलेंस में को मेंटेन करते हैं।